सोमवार 1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट। नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत की उम्मीद। कोरोना संकट से उबर रहे उद्योग सेक्टर की भी बड़े पैकेज की चाह। कर के बजट के लिए गृहिणियों को वित्त मंत्री की आस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर आज करेंगे मन की बात। किसान आंदोलन पर रख सकते हैं अपनी राय। 26 जनवरी को हुई हिंसा पर भी बात की संभावना। सुबह 11 बजे होगा मन की बात का प्रसारण। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में उठा किसानों का मुद्दा। पीएम ने कहा बातचीत के जरिए मामले का हल निकालने की कोशिश में है सरकार। किसानों को दिया गया सरकार का प्रस्ताव आज भी कायम। प्रधानमंत्री के बयान पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान। कहा खुला है सरकार के साथ बातचीत का रास्ता। तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अब भी अड़े। एमएसपी को कानून बनाने की भी मांग जारी। कृषि कानून मामले में कांग्रेस का फिर सरकार पर हमला। अधीर रंजन चौधरी ने लगाया सरकार पर अहंकारी होने का आरोप। शरद पवार बोले मंडी व्यवस्था और एमएसपी को खत्म कर देगा नया कानून। लाल किला के मुख्य गुनहगार दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज। पंजाब रवाना हुई दिल्ली पुलिस की 2 टीमें। फॉरेंसिक टीम ने शनिवार को लाल किले से जुटाए सबूत। हिंसा से जुड़ी करीब 1700 मोबाइल क्लिप और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच जारी। सीएम भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा दौरे पर रहेंगे। सीएम बघेल यहां गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ करेंगे। सीएम दंतेवाड़ा के हाई स्कूल मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा को 614 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात। इसके बाद सीएम बघेल शाम को मां दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन और सौंदर्यीकरण का अवलोकन भी करेंगे। इंदौर में प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की पाठशाला लगेगी, जिसके चलते बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी मौजूद रहेंगे। इंदौर में होने वाली बैठक में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के साथ ही पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। रणनीति तैयार की जाएगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के भी पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। भोपाल में एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने कृषि कानूनों पर की बात। सीएम ने कहा जब हम किसानों को इन कानूनों के बारे में समझाते हैं तो वो हमारे साथ हो जाते हैं। भोपाल में हुए कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा ऐसे कठोर फैसले किसान हित और राष्ट्र हित में लिए जा रहे हैं। अगर इसमें राष्ट्र हित ना होता तो 2 मिनट में फैसला वापस ले लेते। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव की किताब का विमोचन किया। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नाम की इस किताब में राम माधव ने आजादी के बाद के भारत की तस्वीर दिखाने की कोशिश की। किताब के विमोचन के मौके पर किताब के लेखक और वरिष्ठ बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि 2014 के बाद केंद्र सरकार के लिए गए फैसले पर यह किताब आधारित है, जिसमें फैसलों की जरूरत और उससे होने वाले फायदे बताए गए। फिल्म एक्टर गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने भोपाल में सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात की। सीएम हाउस में सनी देओल ने सीएम शिवराज से सौजन्य भेंट। सागर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 500 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। सीएम शिवराज ने दूसरे जिलों से वर्चुअली जुड़े किसानों से भी बात की और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में कहा 3 साल में एमपी को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाकर खड़ा करेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि रेवेन्यू के मामले में हमने क्रांति की है। कृषि कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी। प्रदेश इन कानूनों को लेकर पीएम के साथ खड़ा है। सीएम ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ गरीबों का पैसा खा गए। सागर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के किसान कल्याण निधि कार्यक्रम में पहुंचे महिलाओं ने कार्यक्रमों की व्यवस्था की पोल खुलकर रखी और जमकर हंगामा किया। कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मीटिंग के नाम पर बुलाया गया था। उन्हें खाने पीने की व्यवस्था का भरोसा दिया गया था, लेकिन जब खाना नहीं मिला तो इन महिलाओं ने कैमरे के सामने कार्यक्रम की पोल खोल दी। वहीं कार्यक्रम की पोल खुलने के बाद खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री महिलाओं के बीच काफी सम्माननीय है, इसलिए उनके कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा हुई। उज्जैन पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किसान आंदोलन के दौरान हुए किसान की मौत पर तल्ख टिप्पणी की। वीडी शर्मा ने किसान की मौत को एक्सीडेंट बताया और उसके शव को तिरंगे में लपेटने की घटना को नाटक कहा।
वी.डी. शर्मा ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इन लोगों ने देश के खिलाफ काम किया, इन सभी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। वी.डी. शर्मा ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी किए। सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासियों को कांग्रेस नेता अरविंद नेताम जैसा बनने को कहा, जिससे अरविंद नेताम नाराज हैं। इसी को लेकर जब सीएम भूपेश बघेल से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने गलत क्या कहा। अरविंद नेताम परियोजनाओं को लेकर विरोध कर रहे हैं, उन्हें किसी ने नहीं रोका। अजय बिश्नोई के बाद पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक ने भी मंत्रियों को जिले के प्रभार देने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं की मांग है जल्द मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिले में, ताकि समस्याओं का निदान हो सके। हरिशंकर खटीक के बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि कामकाज न होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष है, प्रदेश सरकार ठेके पर चल रही है। कांग्रेस ने कहा ऐसा लग रहा है कि सिंधिया को इलाका लीज पर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की नई शराब नीति को लेकर विपक्ष हमलावर है। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा बीजेपी का सिर्फ एक ही टारगेट है, फंड। इसके बदले चाहे बच्चों और बुजुर्गों पर कोई भी असर पड़े। मध्य प्रदेश सरकार की नई शराब नीति पर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि बीजेपी राम राज्य लाने की बात करती है, लेकिन अब घरों तक शराब पहुंचाने की तैयारी है। इससे निंदनीय कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अवैध शराब को पकड़ने के लिए आबकारी विभाग होमगार्ड्स का सहारा भी लेगा। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने करीब 400 होमगार्ड सैनिकों की सेवाएं देने पर मंजूरी दे दी है। आबकारी विभाग ने अवैध शराब पर कार्रवाई के लिए मैदानी अमले की कमी बताते हुए गृह विभाग से होमगार्ड सैनिकों की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में हुए P4 लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुए, जहां वो बल्लेबाजी पर हाथ आजमाते नजर आए। रमन सिंह ने ऐसे प्रयोजनों को आपसी मेलजोल और सद्भावना का सराहनीय प्रयास बताया। राजनांदगांव पहुंचे रमन सिंह ने जिले के 8 गोबर खरीदी केंद्र बंद किए जाने पर भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना प्लानिंग के योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने धान खरीदी को लेकर सरकार पर किसानों को छलने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में इस साल करीब 1 लाख किसान एमएसपी पर धान नहीं बेच सके। प्रदेश में कल तक 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा गया, जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा है। हालांकि खरीदी की आखिरी तारीख आज है, लेकिन शनिवार रविवार को खरीदी नहीं होती है, लिहाजा 29 जनवरी को ही खरीदी खत्म हो गई। इस साल 21,52,475 किसानों में से 20,53,483 किसानों ने धान बेचा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की अंतिम तारीख से 2 दिन पहले शनिवार और रविवार पड़ने की वजह से बंद हो गई, जिसके बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने धान खरीदी की तारीख 15 दिन बढ़ाने की मांग की है, तो सरकार अब तारीख बढ़ाने को तैयार नजर नहीं आ रही। डिंडौरी जिले में खनिज विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां खनिज और राजस्व विभाग की ओर से जब्त किया गया सामान गायब हो गया है। तो वहीं गायब सामान की खनिज विभाग को इसकी कोई जानकारी ही नहीं। ग्रामीणों की माने तो रातों रात गिट्टी को डामर प्लांट ले जाया गया। वहीं खनिज विभाग के अधिकारी मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उज्जैन में बाघ की खाल के साथ पकड़े गए तस्करों से पूछताछ के बाद 2 मुंहा सांप सैंड बोआ की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है। मुरैना में हुए जहरीली शराब कांड के बाद शिवनी पुलिस पिछले 15 दिनों से अवैध कच्ची शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत लखनवाड़ा थाने के दतनी और गोपालगंज गांव में पुलिस ने कच्ची शराब बनाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। शिवनी में आरोपी के पास से 52 लीटर कच्ची शराब और 250 किलोग्राम महुआ बरामद हुआ। दरअसल पुलिस को मुखबिर से गांव में कच्ची शराब बनने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जमीन के अंदर रखी शराब और लहन नष्ट किया। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी पी मुरलीधर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसके बाद बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए।
मध्य प्रदेश में लव जिहाद रोकने के नाम पर लागू किए गए धर्म स्वतंत्रता कानून को भोपाल के एक लॉ स्टूडेंट ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लॉ स्टूडेंट अमृतांश नेमा ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें धर्म स्वतंत्रता कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया है कि धर्म स्वतंत्र कानून के कई प्रावधान संविधान से मिले मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। याचिका में कानून की कुछ धाराओं को संविधान की मूल मंशा के खिलाफ बताया है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 3 विधायक समेत अब 5 नेता बीजेपी में शामिल हुए। हावड़ा में बीजेपी की रैली में हो सकते हैं शामिल। रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को प्रधानमंत्री आज करेंगे संबोधित। प्रबुद्ध भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश पर होगी बात। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम का आयोजन। एनएससी ने शुरू की इजरायल दूतावास के पास हुए हमले की जांच। खुलासे के लिए सीसीटीवी फुटेज और आईपीडीआर की भी मदद। 2 ईरानी नागरिकों से भी पूछताछ। इजरायल के राजदूत ने धमाके को बताया आतंकी हमला। कहा ईरानी नहीं, कुछ हफ्ते से बढ़ा दी थी सतर्कता। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ेगी बीजेपी। मुदेरली की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान। कहा समान सोच वाली अन्य पार्टियां भी गठबंधन में होंगी शामिल। इसी साल तमिलनाडु में है विधानसभा चुनाव। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को जल्द ही एक और वैक्सीन मिलने की उम्मीद। कोवावैक्स की मंजूरी के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने दिया आवेदन। अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर बनाई जा रही है वैक्सीन, जून तक आने की उम्मीद। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 3 से 5 फरवरी के बीच हल्की बारिश का जताया अनुमान। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में फिर से लौट सकती है शीतलहर। बजट सत्र में आर्थिक मामलों से जुड़े कई बिल लाएगी सरकार। फाइनेंस बिल समेत 20 बिलों की सूची तैयार। नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाएगी सरकार। पीएफ और एलटीसी पर मिल सकती है छूट। रियल एस्टेट में है इकोनॉमी को 5 लाख करोड़ डॉलर तक ले जाने का दम। फिलहाल बजट में सपोर्ट की जरूरत। रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई पर फोकस। छोटे कारोबारियों के लिए आसान किए जा सकते हैं नियम। बिटकॉइन पर रोक लगाएगी सरकार। रुपए के डिजिटल वर्जन को मिल सकती है क्रिप्टो करेंसी का दर्जा। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मिल सकता है फ्री इंटरनेट और टैबलेट। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने पर रहेगा फोकस। 2020 में टोयोटा बनी दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता। अब टेस्ला को चुनौती देने के लिए इलेक्ट्रिक कार बनाएगी कंपनी। कबाब में हड्डी बन रही है अमेजन। फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर किशोर बियानी ने लगाया आरोप। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कोहली चौथे नंबर पर काबिज। बाबर को पीछे छोड़ 6वें नंबर पर पहुंचे पुजारा। टॉप 10 बॉलर्स में 2 भारतीय। इंग्लैंड टीम को भारतीय बल्लेबाजों से डर। बैटिंग कोच बोले हमारे गेंदबाज ज्यादा बेहतर नहीं। टीम इंडिया पर दबाव के लिए बना स्कोर बनाना होगा। इंग्लिश टीम होगी और भी मजबूत। ईसीबी ने कहा भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड से जुड़ेंगे बेयरस्टो, वुड और सैमकर। आउटडोर गेम्स के लिए स्टेडियम में दर्शकों की फुल एंट्री को मंजूरी। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। एशियाई क्रिकेट में भी भारत का दबदबा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने जय शाह। नजमुल हसन को रिप्लेस किया। कोहली ने वार्नर को जर्सी गिफ्ट की। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने भारतीय कप्तान को थैंक यू कहा। बोले कोहली मेरी बेटी के फेवरेट प्लेयर। शबनीम 100 विकेट लेने वाली दुनिया की 5वीं बॉलर बनी। भारतीयों में पूनम इस उपलब्धि से 5 विकेट ली। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 50% दर्शकों को एंट्री। 30,000 फैंस हर रोज स्टेडियम पहुंचकर देख सकेंगे मैच। 8 फरवरी से शुरू होगा टेनिस टूर्नामेंट। पोलैंड में गर्भपात पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन। बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग। अर्जेंटीना में धन कुबेरों पर कोरोना टैक्स लगाने का अभियान। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नया टैक्स। कांस फिल्म फेस्टिवल 2 महीने के लिए टला। कोरोना महामारी के चलते जुलाई तक टला गया।
फ्लोरिडा के अपने आलीशान रिजॉर्ट में रह रहे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को लीगल नोटिस, एग्रीमेंट तोड़ने का आरोप। बाइडेन के आने के बाद भी यूएस चीन के बीच टकराव। अमेरिका ने कहा, दक्षिण चीन सागर में मित्र देशों की हिफाजत हमारा फर्ज। अमेरिका में 1 फरवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क जरूरी। यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल ने ऑर्डर जारी किया। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर, 6 देशों की यात्रा पर रोक 28 फरवरी तक बढ़ाई। भारत के खिलाफ साजिश, पाकिस्तानी नौसेना के लिए चीन ने बनाया दूसरा लड़ाकू जहाज, 4 वॉरशिप का सौदा हुआ है। फ्रीडी में कार्तिक आर्यन संग नजर आएंगी कटरीना कैफ। फिल्म प्यार का पंचनामा से मशहूर हुए थे कार्तिक। अक्षय कुमार समेत फिल्म के एक्ट्रेस और मेकर्स के खिलाफ जैसलमेर में केस, कोविड-19 की गाइडलाइंस तोड़ने का आरोप। सुष्मिता सेन की बेटी रीना सेन अब बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए तैयार। एक्टर दर्शल सफारी के साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रही है रीना। कश्मीर की वादियों में शूटिंग की तैयारी। अजय देवगन फिल्म संजय दत्त प्रोडक्शन जैसे बैनर लोकेशन देखने पहुंचे। सोनू सूद पर एफआईआर की तैयारी में मुंबई पुलिस, पीएमसी को स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। 16 फरवरी को रिलीज होगी परिणीति चोपड़ा की फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन, सामने आया कैरेक्टर पोस्टर। रागिनी एमएमएस में नजर आई थी। विनोद मेहरा की बेटी सोनिया अब सिखाती हैं योगा।